जी बिल्कुल, हमारे जितने भी केक्स हैं माखन का बहुत अच्छी क्वांटिटी में यूज़ होता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन। नमस्कार, मैं पल्लवी, आप देख रहे हैं MMPP आवाज़। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम भक्ति वंदना में। आज हम मौजूद हैं द्वारका के इस्कॉन मंदिर में, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहां पर गोविंदम प्रसादम है। आपको इसकी भी जानकारी हम देंगे कि ये क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस इस्कॉन मंदिर में देश भर से कृष्ण भक्त यहाँ पर उनके दर्शन के लिए आते हैं और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर हरे कृष्ण कह देने से ही ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे हों। तो आज हम गोविंदम प्रसादम की ऑनर खुशबू जी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है गोविंदम प्रसादम की विशेषता। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि खुशबू जी ने अपनी मेहनत और कार्य से गोविंदम प्रसादम को दूर दूर तक पहुंचाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गोविंदम प्रसादम की ऑनर खुशबू जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इसकी क्या विशेषता है। सबसे पहले तो श्री कृष्ण जी, आप मुझे बताइए कि ये जो गोविंदम प्रसादम है इसकी क्या विशेषता है, क्या खास माना जाता है? देखिए, इसकी विशेषता ये है, ये भगवान का भोग है। सबसे पहले जो प्रसाद यहाँ पे बनाया जाता है उसको भोगा ऑफरिंग्स बोलते हैं। यहाँ पे बहुत शुद्ध भावना के साथ, बहुत सात्विक एनवायरनमेंट के अंदर और बहुत अच्छे मटेरियल को यूज़ करके, सारा एकदम शुद्ध गाय का दूध से बने हुए मटेरियल्स यूज़ करके हमारी मिठाइयाँ और केक बनाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो भी बनाते हैं वो भगवान को ऑफरिंग किया जाता है, जिसको वो फिर सारे डिवोटीज़ भगवान के प्रसाद के रूप में अर्पण अपने आप को चढ़ा के उसको लेते हैं। तो ये हमारे खासियत है। सबसे ज़्यादा भगवान का भोग लगने से आपको पता है चीज़ बहुत स्वादिष्ट बन जाती है। तो यही सबसे बड़ी विशेषता है हमारे प्रसाद की। तो किस तरह का मटेरियल यूज़ करते हैं आप, क्या क्या इसमें यूज़ किया जाता है? मटेरियल जैसे हमारा सबसे पहले खास हम ध्यान रखते हैं कि कोई भी इंग्रेडिएंट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं बहुत ऑर्गेनिक इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं ना। यहाँ पे जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं सब कोशिश करते हैं गौशाला से हम मिल्क लेकर आते हैं। कुछ भी जो है आउटसाइड पैकेज प्रोडक्ट्स हम यूज़ नहीं करते। जैसे गौशाला से हम अपना खुद दूध ला के यहाँ अपना खुद खोया, खुद दही, खुद माखन बना के उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो बनाते हैं। सो ये प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। जो मसाले भी हैं काफ़ी हद तक मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं खुद पीसें और उनको इस्तेमाल करें। श्री कृष्ण माखन चोर कहलाते थे, उनको माखन बहुत पसंद है। तो आपके इस केक बनाने में क्या वो इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता है, क्या उसकी विशेषता देखी जा सकती है? जी बिल्कुल, हमारे जितने भी केक्स हैं माखन का बहुत अच्छी क्वांटिटी में यूज़ होता है। बिना माखन के तो केक बन ही नहीं सकता। और हम जब डालते भी हैं माखन तो मन में ये विचार रख के डालते हैं कि भगवान को कितना प्रिय था, जितना माखन प्रिय था उतना ही आज हमारे केक्स वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए हैं। सबको पता है ये चीज़ कितना हमारे केक्स फेमस है। तो आपको क्या प्रक्रिया मिलती है जब लोग आपके केक खरीदने आते हैं? आपको कुछ ऐसा अनुभव हुआ है, आपको कोई स्पेशल आपको प्रतिक्रिया मिली हो और आप हमसे शेयर करना चाहती हूँ? देखिए, हमारे जो केक्स हैं ना वो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन तब मिलता है जब लोग ऐसे रात को, हमारा काउंटर जब बंद हो रहा होता है रात को 9 बजे 10 बजे, ऐसे लोग भागे हुए आते हैं हमें केक दे दो, रात को 12 बजे बर्थडे है, कभी कभी सुबह 6-7 बजे
यहाँ पे हमारा नंबर डिस्प्ले है, लोगों का कॉल आता है, हमारा बर्थडे है, काउंटर कब खुलेगा। तो उसके अलावा कितने डिवोटीज ऐसे होते हैं जो कहीं दूर से आते हैं और फिर बोलते हैं हमारे बच्चे हमें ज़िद करके लेके आए हैं सिर्फ आपका केक खाने के लिए। और बहुत सारे ऐसे ओल्ड लोग हैं जो बाहर से कभी पूरी लाइफ टाइम केक्स नहीं खाया जिन्होंने, क्योंकि बाहर सारा एडल्ट्रेशन होता है, एग्स वगैरह यूज़ होते हैं। तो आज वो ओल्ड लोग भी केक्स खाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो इन केक्स के बारे में तो बस क्या कहना, कैसे एक्सप्रेस करूं मैं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप ये गोविंदम जो प्रसादम है और इस्कॉन मंदिर से कब से जुड़ी हैं? मैं 2017 से जुड़ी हुई हूँ। मुझे ऑलमोस्ट 6.5 ईयर्स यहाँ पे जुड़े हुए हो गए पूरे। तो कैसा रहा आपका तब से लेके अब तक का सफ़र? बहुत ही स्वीट सफ़र है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पूरा लाइफ टाइम जुड़ने के बारे में यहाँ से सोचूंगी। मैंने 6.5 साल पहले जब ज्वाइन किया था, ये एक एक्सपीरियंस लेने के तौर पे ज्वाइन किया था। बट आज मैं सोचती हूँ कि भगवान, मैं डेली प्रे करती हूँ कि रिटायरमेंट मिले तो मुझे यहीं से मिले। यहाँ के जो प्रधान हैं पीयूष जी, उनके बारे में आपकी व्यक्तिगत क्या राय है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि निर्माण कार्य अभी यहाँ पे किया जा रहा है, हो रहा है, उसके बारे में आप कुछ बताएं। ये बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा है। उनके बारे में कुछ कम शब्दों में कहना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। उनके लिए अगर मैं कहने के लिए अगर टाइम मांगूँ तो शायद एक हफ़्ता भी कम है। बट व्यक्तिगत में अगर मैं एक लाइन में बताना चाहूँ तो मैंने अपनी लाइफ में उनसे बेटर इंसान नहीं देखा। आई थिंक पूरे वर्ल्ड के बेस्ट मैनेजर, बेस्ट पर्सन, और सबको बहुत फादरली तरीके से मंदिर में संभालते हैं। हमारे मंदिर में ऑलमोस्ट 50 से 60 हज़ार भक्त जुड़े हुए हैं रेगुलर बेसिस पे। सबकी बहुत पर्सनल लेवल पे टेक केयर करते हैं, बहुत सबका सपोर्ट करते हैं। मतलब व्यक्तिगत रूप से भी बहुत सपोर्टिव हैं, और मंदिर के लिए जो वो कर रहे हैं उसके लिए तो शायद गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आ चुका है। तो कोई उसके लिए कुछ कहने के लिए है ही नहीं हमारे पास। हमने सुना है कि हरे कृष्णा हरे रामा जो वर्ड्स हैं उनको यहाँ पर जपते ही ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण के दर्शन हो गए हों। आप उन वर्ड्स के लिए क्या कहना चाहेंगी? आपको कितना प्रभावित करते हो? देखिए, जो हमारा महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें एक अलग ही पोटेंसी है। कभी आपका मूड स्विंग्स होते हैं, कभी परेशानी होती है, कभी खुशियाँ होती हैं, कभी बहुत दुख होते हैं, बहुत डिप्रेशन होता है। मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस करी है, जब भी हम इस महामंत्र का जप करना शुरू करते हैं ना, एक अलग सी एनर्जी हमारे आसपास आके ऐसा लगता है कि रिवॉल्व करती है, और जो हम फील कर रहे होते हैं ना उस रियम से हम काफ़ी ऊपर उठ के काफ़ी एक अलग एक्सपीरियंस होता है, एक बड़ा खुशी सा एक्सपीरियंस होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान शायद हमें चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं आई एम विद यू, आई एम विद यू। सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बिल्कुल किसी भी चीज़ की शुरुआत करने में हमें कुछ सपोर्ट फैमिली का होता है, या फिर ऐसा कोई ना कोई शख्स होता है जिसकी सपोर्टिंग से हम ये कार्य संपूर्ण कर पाते हैं। तो आपकी लाइफ में वो सपोर्ट आपको किसने दिया? मेरे परिवार का बहुत सहयोग रहा। मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट करा। कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था यहाँ पे शुरुआती डेज़ में, जब बिल्कुल हमने ज़ीरो से शुरुआत की तो बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता था। तो मेरे घर वालों ने मुझे इनिशियली बहुत मोटिवेट किया, बहुत सपोर्ट किया। उसके अलावा मंदिर के अंदर जो डिवोटीज़ हैं, अथॉरिटीज़ हैं, और जैसे सबसे ज़्यादा होलसेल जो हमारे टेंपल के प्रेसिडेंट हैं पीयूष गोयल प्रभु जी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। ऐसे ऐसे बहुत सिचुएशंस आए जब बिल्कुल मतलब मैंने सोचा अब शायद गिव अप करना पड़ेगा, लेकिन हमारे 100 ख्याल और उनका एक विचार वो आमने सामने होते हैं। मतलब मैं थोड़ा सा घबराती थी, परेशान होती हूँ कभी भी, आज तक भी। उनकी एक आवाज़ ऐसी होती है, एक एडवाइस ऐसी होती है, मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स लाइफ की और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी सब कुछ वैनिश हो जाता है इमीडिएटली। तो अब आपके साथ और कितने लोग हैं जुड़े हुए जो इस कार्य को आगे आपके साथ बढ़ा रहे हैं? हमारे साथ पूरी 22 लोगों की टीम है, जिसमें से 6 to 7 वुमेन हैं और बाकी मेल्स हैं। सारे ही बहुत कोऑपरेटिव और बहुत अच्छे सपोर्टिव मेंबर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं हर सुख में हर दुख में। शायद वो लोग सपोर्ट ना करते या उन लोगों का कोऑपरेशन इतना ना होता तो हम इस लेवल पे नहीं पहुंच पाते कभी भी।
खुशबू जी, आखिरी संदेश जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें, जो आप कहना चाहें उनसे। फूड काउंटर को संभालने के नाते जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, या जो मैं सभी वेंडर्स को, जो भी वर्ल्ड वाइड फूड ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं, या इवन जो लेडीज़ जो घर में फूड बनाती हैं, उनसे मेरा ये मैसेज है कि हमेशा हमें बहुत प्योरिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए। जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा शुद्धता के साथ और मतलब ऑर्गेनिक की तरफ हमें जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए जितना हम अपने हाथों से चीज़ बना सकें वो बेस्ट है। जैसे खोया है, मार्केट में से खोया लाने की जगह हमें खुद बनाना चाहिए। मसाले हैं, हमें खुद पीसने चाहिए और उसके अलावा कोशिश करनी चाहिए जितना हम अपना लोकली खरीद सकें मॉल्स वगैरह से, और बहुत आर्टिफिशियल चीज़ें खरीदने से अच्छा वी शुड ट्राई टू मूव टू स्लमिश थिंग्स जो कि ज़्यादा ऑर्गेनिक नेचर में होती हैं। उनको यूज़ करके भगवान को भोग लगा के हमें तभी खाना चाहिए। भगवान को भोग लगाने का तरीका बहुत सिंपल है। भगवान की कोई भी तस्वीर या मूर्ति रख के उसके आगे आप अपना जो भी बना रहे हैं खाना घर के लिए उसको रख के उसमें तुलसी का पत्ता डाल के 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के आप भोग लगा के खाएंगे। आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा, एक अलग ही अनुभव मिलेगा, उसका टेस्ट भी अलग हो जाएगा और आपके जो खा रहे हैं घर में मेंबर्स उनकी चेतना भी अलग हो जाएगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपने तुलसी के पत्ते की बात कही है, तो उसका क्या रीज़न है, वो क्या विशेष बनाता है भोजन को, क्या कारण है? भगवान को तुलसी के पत्र बहुत प्रिय हैं। वृंदा देवी तुलसी महारानी वृंदावन की महारानी है। वृंदा देवी जो होती हैं तुलसी महारानी, वो भगवान के पूरे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, भगवान कब कहाँ जाएंगे, क्या पहनेंगे, वो सारा कुछ डिसाइड करती हैं। भगवान ने ऐसी उनको परमिशन दे रखी है। बेसिकली वृंदा महारानी भगवान की मैनेजर है। भगवान ने उनको ऐसी परमिशन दे रखी है कि बिना वृंदा देवी के, बिना तुलसी के पत्र के भगवान कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे हम सोने के पात्र में क्यों ना भगवान को खिलाएं, पर भगवान एक्सेप्ट नहीं करते जब तक हम अपने खाने के अंदर तुलसी का पत्ता डाल के भगवान को ऑफरिंग नहीं करते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ खुशबू जी, जिन्होंने कई सारी विशेष बातें हमें बताई और किस तरह से आप भगवान श्री कृष्ण को मना सकते हैं वो भी उन्होंने बताया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MMPP आवाज़। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, अराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन,